हेलो एवरीवन। तो आज हम 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू साइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेंगे। तो देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन। जब हम पतले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन मतलब लोहे से मिलाते हैं तो क्या होता है? आयरन और क्लोराइड आपस में मिल जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें देखनी पड़ेंगी, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर बनता है। देन तो सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग द इंडाइजेशन। जब हम बदहजमी हो जाती है तो हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? एंटीबायोटिक नहीं, वो तो नहीं लेते। एंटी एल्जेसिक, एंटासिड, यस एंटासिड, एसिडिटी बन जाती है उससे खत्म करने के लिए हम उसका एंटीडोज दैट मींस एंटासिड लेते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7। जो हमारा कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 7 है, देन इट इज लाइक टू बी, वो कौन सा होगा? एसिडिक होगा? नहीं, एसिडिक का 7 से कम होता है, मतलब 3 2 1 4 6 तक। ठीक है, एंड बेसिक का 7 से ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट react with the oxygen to give a compound with a high melting point is compound. This compound is also soluble in water. The element is likely to be okay. जो एलिमेंट है वो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो एलिमेंट है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हाई मेल्टिंग कंपाउंड बना देता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा वो वाला बना देता है। दिस कंपाउंड ऑल्सो सॉलेबल इन, और वो सॉलेबल भी है, वाटर में सॉलेबल भी है, तो वो हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट होके एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो कंपाउंड है वो बना देता है और वाटर के साथ ये सॉलेबल भी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विद अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। ऑटोट्रोफिक होते हैं स्वपोषी, उनको क्या चाहिए? वो देखिए, जो स्वपोषी होते हैं वो कहते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और अपना खाना खुद कौन बनाता है? ओनली प्लांट्स। तो प्लांट्स को जो खाना है वो अपना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी नेसेसरी है, क्लोरोफिल भी, सनलाइट भी चाहिए। देन ऑल ऑफ दीज इज अवर राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द एंजाइम कंटेन्ड इन सलाइवा इज, तो जो हमारे लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो पैप्सिन नहीं, हाँ अमाइलेज होता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ने की तो जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन। तो एनिमल हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, एक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो है हमारे पास वो प्लांट एनिमल है, प्लांट हार्मोन है, एनिमल हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता, होता है नहीं पूछा, नहीं होता पूछा। तो ओवरी, यूट्रस, ओवरी फीमेल का पार्ट है, यूट्रस भी फीमेल में होती है। वाट डिफरेंसेस, ये फीमेल में नहीं होती, ये हमारे पास मेंस में होती है, एंड दैट इज फ्लोपियन ट्यूब्स, वो भी हमारे पास फीमेल में होती है। Okay, the next question is which of the following material cannot be used to make a lens? लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल है जो यूज नहीं होता? वाटर, वाटर लेंस बनाने के लिए यूज हो सकता है, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। देखिए ये तीनों ही ट्रांसपेरेंट होती है कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारे पास क्ले वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके तो आर पार दिखेगा ही नहीं, तो लेंस बनाने में कैसे काम आती है? ठीक है, द नेक्स्ट इज वेयर शुड ऑब्जेक्ट be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object. Okay, किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल साइज और सेम साइज और रियल इमेज बनाने के लिए वो कहाँ पे रखा जाता है? ठीक है, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस नहीं, एट ट्वाइस विद लेंथ, यस ट्वाइस द लेंथ। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है उसके ट्वाइस पे रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज
The change in the focal length of an eye lens is caused by the action of the, तो जो हमारी आंख के फोकल लेंस में जो है एक्शन चेंज होता है वो कौन करवाता है, आंख में कौन सा जो है वो पार्ट होता है जो ऐसा करवाता है, क्योंकि पिपल नहीं होती, रेटिना पे तो इमेज बनती है, सिलरी पेशिस, सिलरी मसल्स, ठीक है, तो जो सिलरी मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं और एक्सपैंड होती हैं, जिसकी वजह से हम दूर नेड़े अलग अलग डिफरेंस से जो डिस्टेंस पे होती हैं ऑब्जेक्ट उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। दैट इज सी इज अवर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज at least the least distance of district vision for a young adult with the normal vision is about, normal vision पे जो है साधारण जो व्यक्ति है वो सबसे मतलब कहाँ तक देख सकता है, कहाँ कितने करीब कितना दूर, तो वो सो दूर तो देखिए अनंत तक होता है, तो कितने करीब जो चीज हो तो उसे देख सकता है, ठीक है। सो 25 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर होता है, 2.5 नहीं 2.25 तो सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखकर फिर करना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ये वोल्ट होता है, ये वॉट होता है, डब्ल्यू, ठीक है, वाट। What then it is operated on 110 watt the power consumed be okay, the पहले तो जो था ना वो इलेक्ट्रिकल बल्ब वो 220 वाट वोल्ट, ठीक है, उसकी स्पीड से 100 वाट की बिजली जो है वो फूक रहा है, ठीक है। अगेन उसे 110 का कर दिया, तो वो कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी है या उसकी पावर है ये कितनी रही, ठीक है, तो ये देखना है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, अच्छा समझते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा, देखो पहले तो पावर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ई। तो अभी जो यहाँ पे है ये वैल्यू दे रखी थी 220, पावर कितनी थी 100, ठीक है, वो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 22 इंटू 22 ये होता है 484, ठीक है। अभी जो हमें न्यू पावर निकालनी है, ठीक है, तो वो अभी फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, तो अभी हमें इसे डैश रख लेंगे वी स्क्वायर बाय आर डैश, ठीक है। ये जो है सॉरी आर तो सेम ही रहेगा, ये यहाँ पे डैश हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 110 इंटू 110 बाय, ये आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 484, ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 221,000 आएगा और यहाँ पे 484, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25, तो इसका आंसर है हमारे पास 25 वॉट, ठीक है, ये रहा। The next one is which of the following cannot be composed by bacteria, बैक्टीरिया जो इसे जो है डिकम्पोज नहीं कर सकता, तो पेपर तो डिकम्पोज हो जाता है, प्लास्टिक या सभी को पता है प्लास्टिक का इतना इशू है, सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि प्लास्टिक यूज नहीं करनी चाहिए, हार्मफुल है, ठीक है, मतलब काफी टाइम तक डिकम्पोज नहीं होती, इवन डिकम्पोज होती ही नहीं है तो प्लास्टिक, ठीक है, कार्डबोर्ड हो जाता है और वुड तो इजीली हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोड्यूसर है, ठीक है, लॉइन नहीं, लॉइन प्रोड्यूसर नहीं है, गॉड भी प्रोड्यूसर नहीं है, लियोपैड नहीं, तो ब्लू, हाँ ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो अपना खाना खुद बनाती है, वो प्रोड्यूसर है, ठीक है, यस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही आपको एग्जाम में आएंगे, 16 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, तो पंजाब बोर्ड में 16 एमसीक्यू आते हैं, उसके बेसिस पे ये वीडियो है, और कल जो है पंजाब बोर्ड का जो है फाइनल एग्जाम है 10th क्लास का, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।